किसी के लिए सोचता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ तो उस बंदे की ग्रोथ होती है, अच्छा होता है। और जब मैं अपने लिए कुछ सोचने लगता हूँ तो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये एक बहुत प्यारी चीज़ होती है। कई बार कहते हैं दूसरे को दुआएं जल्दी लग जाती हैं, पर कई बार जाने अनजाने में इंसान अपने आप के साथ ही बिगाड़ लेता है। मनी सर्कल में क्या होता है, दिन में आपको 3 नोट किसी ना किसी को देने हैं, ज़रूर देने हैं रोज। कई बार लोग सोचते हैं हम क्यों दें, हम इनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। अरे यार, किसी को 10 रुपए दे के क्या बिगाड़ लोगे आप उसका। आप किसी को दे सकते हो, ये आपके अंदर बहुत बहुत आपको नियामत है। देखिए, जो देवे वो देव आपके सामने हाथ फैला रहा है, आपको देने की अपॉर्चुनिटी है, तो आपको देवी देव की योनि में जाने की एक तरक्की की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थप्पड़ है फॉर एग्जांपल, आपने पास्ट में किसको थप्पड़ मारा, 10 साल पहले, चाहे जो भी आपका पिछले कर्म है, अब आप बोलो वो थप्पड़ घूम के वापस आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहूँगी 100% आएगा। कि हमने कई बंदे देखे, उनके चेहरे में मतलब कितना भी परेशान हो, चेहरे में सदैव ही उनकी मुस्कान रहती है। तो क्या ये ऊपर वाले की देन है? हमारे सिखिज्म में कहा जाता है दसवंत करना। हाँ। हम जब अरदास भी करते हैं तो हम कहते हैं दसवंत विच वादे बख्शना। वादे मीन्स बढ़ोत, बड़ा, मतलब उसको बढ़ाना। तो हम ये नहीं कहते हमारी कमाइयों में बढ़ाई बख्शो, हम ये कहते हैं दसवंत में मतलब बढ़ाई बख्शो। आज अगर मैं 10,000 रुपए का दसवंत करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं अगले महीने 20,000 का दसवंत करूँ, मुझ पे इतनी कृपा करो। तो जैसे कि आप जो भी कमाते हो, मेहनत से कमाते हो, जो यूनिवर्सल लॉ है कि आपने इसी सोसाइटी से लिया है, सोसाइटी आप मम्मी के पेट में से तो नहीं लाए कुछ भी, जो भी मिला यहाँ पे आपको धरती पे मिला है, तो यूनिवर्सल लॉ 10% का होता है। हाँ। कि अगर आप अपनी कमाई का जो भी आपका फाइनल प्रॉफिट हुआ है उसका 10% खुशी खुशी किसी भी नीडी को आप सपोर्ट करते हो तो यूनिवर्स इज ओके देगा। 90% में आप जो मर्जी मजे करो, आप जितना अच्छी भावना से दोगे उससे डबल आएगा आपको। डबल नहीं, कई गुना ज्यादा। नहीं जुना ज्यादा। तो मेरे को एक बहुत प्यारा सीन याद आता है। मेरा नाम जोकर नाम से एक मूवी आई थी बहुत साल पहले। उसमें राज कपूर जी का एक बहुत बेहतरीन सीन था। यूं जैसे दुखी थे और यूं फेस को यूं किया, खुश हो गया, ऐसा फेस बदल गया। वो सीन ना मुझे हमेशा के लिए याद रह गया कि इंसान ना जाने कितने मुखौटे ओढ़ के चलता है। दुनिया में हर इंसान के लिए उसके पास एक अलग मुखौटा है, एंड दिस इज कॉल्ड दुनियादारी। नमस्कार, आज मेरा पॉडकास्ट होगा लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन पे। ये एक अदृश्य शक्तिशाली नियम है और जिससे आप अपने आप को ट्यून इन कर के आप अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं पा सकते। जैसे कि अब अस्मीन मुंजाल जी हैं, वो बताएंगी कि जो ग्रैटिट्यूड से आभार व्यक्त करके आप जीवन में कितना बढ़ चढ़ के चीज़ें पा सकते हैं। और ये क्या, आप अपने चारों तरफ की एनर्जीज़ भी इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिविटी फील होगी। जब आप पॉजिटिव फील करेंगे तो आपको नेचुरली ब्लेसिंग्स ही दोगे लोगों को, और आपको ग्रैटिट्यूड की भावना आपके मन में आएगी। तो आज हम अस्मीन मुंजाल जी से जानेंगे कि ये ग्रैटिट्यूड कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये आप ऐसा तो नहीं है कि शीशा देख लिया और आई एम वेल बोल दिया। इतने से तो कुछ नहीं हो सकता, आपको अपने पे भी वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हमने इनको स्पेशली इसीलिए बुलाया है कि आप सब लोग जानें कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो वेलकम जी अस्मीन जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। एंड बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा शुक्रिया आपके इस एहसास का कि आप और आपके प्यारे ऑडियंसेस जानना चाहते हैं शुक्राना के बारे में, बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड के बारे में, उस पावर के बारे में। तो बहुत 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 धन्यवाद। मेरा सवाल है ना अस्मीन जी, बहुत आम होगा, पर मैं चाहती हूँ कि वो आंसर्स तो आप खास देंगी। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि लोगों का ये शिकायत होता है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि वो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा कैच कर रहे हैं। तो ये क्यों, ये क्या किया जाए इसका फिर? ये देखिए, सबसे पहले तो इस बात का शुक्राना कि हम थिंकिंग कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। आप देखिए, इस पूरी की पूरी धरती पर एक स्पीशीज जिसको दिमाग मिला है अपने पूर्ण विकास के साथ, सुंदरता के साथ, वो है मनुष्य। हमें दिमाग मिला है, और दिमाग का पहला काम होता है सोचना। जब तक आप सोचेंगे नहीं, कोई क्रिया की शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो आप सोचते हैं,
फिर आप बार बार सोचते हैं, सोचते सोचते वो चीज़ आपकी याददाश्त में जाना शुरू होती है, आपके बिलीव्स में, विश्वास में जाना शुरू करते हैं, और वही सोच आपको आपके दिल की गहराइयों तक भी ले जा सकती है, एहसासों तक ले जा सकती है। जब हम बार बार किसी चीज़ को सोचते हैं तो हम उसे फील भी करते हैं। आपने किसी के बारे में बहुत गुस्सा सोचा, उसके बारे में बुरा सोचा, थोड़ी देर बाद आप नफरत फील करोगे, है ना। किसी के बारे में बड़ी दया सोची, थोड़ी देर बाद आप करुणा फील करोगे। तो सोचना शुरुआत है किसी भी एहसास का। पर मतलब सोच, मतलब ओवर थिंकिंग भी करो तो अच्छी करो नहीं, अभी पहले समझिए सोचना अच्छा है, अच्छा है। पहले तो ये सोचिए सोचने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। अब इस सोचने को आपने यूज कैसे करना है, अब ये आपका प्रश्न है ना। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप एक घोड़े को भी छोड़ दें खुला, या किसी भी चीज को आप खुला छोड़ दोगे तो वो तो तबाही मचाएगा। अब आज देखिए बारिश कितनी है, अब बारिश भी ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर रेनिंग हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो अगर आप सोचने को सही डायरेक्शन में नंबर 1 डाइवर्ट नहीं करोगे तो ये गड़बड़ कर सकता है। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोच रहे हो तो पहले देख लो वहां पे सच में उतनी जरूरत है। तो पहले तो सोचने की डायरेक्शन 2 ही तरह की होती है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अब मेरे दिमाग में इस समय आया बारिश हो रही है, अब ये सोच आई, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अभी बारिश हो रही है ना। किसी इंसान के बारे में भी कोई हम ट्रेट सोच सकते हैं, पर मैं बोलूं आज तो बहुत ही बारिश हो रही है, बाढ़ ना आ जाए, बाढ़ ही ना आ जाए, अरे ये तो पानी भरे जा रहा है, अरे मैं बाहर कैसे जाऊंगी, अरे सब कुछ खराब कर दिया, मेरा गार्डन खराब कर दिया, मेरा ये। अब मैं नेगेटिव सोची चली जाऊंगी तो उसी तरफ बह जाऊंगी। अब मैं पॉजिटिव सोचना शुरू कर दूं, वाह कितना अच्छा मौसम है, कितना रोमांटिक है, आज तो मौसम ऐसा लग रहा है नैनीताल दिल्ली में ही बन गया, आज तो कमाल का मौसम है। अब मैं अच्छा सोचना शुरू करूंगी तो मेरी एनर्जी उस तरफ जाएगी। तो सोच बुरी नहीं है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि इस तरफ सोचना है कि इस तरफ सोचना है। अगर इसको इसके हाल पे छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ, यानी नेगेटिविटी कहाँ होती है, पाताल का है, नीचे स्वर्ग का है, ऊपर। किसी चीज को ऐसे अपने हाल पे छोड़ दोगे नीचे जाएंगे। तो नेगेटिव सोचना नेचुरल है हर इंसान के लिए, पॉजिटिव सोचना ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अब आप पे चॉइस है कि आपने सोचना क्या है। बहुत अच्छा बोला आपने। एक नॉर्मली किसी व्यक्ति ने मेरे से बोला कि मैं ना, मतलब अपने लिए किसी के लिए सोचता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ तो उस बंदे की ग्रोथ होती है, अच्छा होता है। और जब मैं अपने लिए कुछ सोचने लगता हूँ तो मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उस समय क्या करें, वो बंदा क्या करे उस समय? देखिए, ये एक बहुत प्यारी चीज होती है। कई बार कहते हैं दूसरे को दुआएं जल्दी लग जाती हैं, क्योंकि आपने दूसरों के बारे में शायद बुरा कम सोचा है और अच्छा ज्यादा सोचा है। पर कई बार जाने अनजाने में इंसान अपने आप के साथ ही बिगाड़ लेता है, जाने और अनजाने। इसको कहा जाता है सेल्फ लव में कमी रखना, सेल्फ ग्रेटिट्यूड में कमी रखना। हमारे ना भारत देश में स्पेशली औरतों के साथ तो बहुत ही ज्यादा है, आदमियों के साथ भी काफी है। हमें सिखाया जाता है दूसरे के लिए जियो। हाँ, ये तो है। अपने पति के लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो। अगर कोई अपने लिए जीना शुरू करे तो कहते हैं सेल्फिश है। हाँ, ये तो अपनी सोचता है। ये तो आपने बिल्कुल ही मतलब पॉइंट दे दिया कि भाई सेल्फ लव करोगे जब ही तो आप अपने लिए अच्छा पा पाओगे। हमें बचपन से लगता है अगर अपनी सोच रहे हो तो तुम बुरे हो, दूसरे की सोच रहे हो तो तुम ठीक हो। अब ये हमारे कहते हैं ना, हमारे पीछे से नींवों में आ रहा है, संस्कारों में आ रहा है, हमारी सोच में आ रहा है, हमारे बिलीव्स में आ रहा है। तो अब हमारे को दूसरे के लिए सोचना, दूसरे के बारे में आप देखिए हर माँ यही तो करती है, अपना सपना, अपनी चाहत को ढूंढे बिना बच्चे को क्या बनना है, बच्चे को क्या खिलाना है, क्या करना है, ये उसके खून में है। क्योंकि ये सोच ही ऐसी मिली है हमको। अब इसमें क्या बुरा ना। अब आपने कभी अपने बारे में जब ना सोचा, ना अपने आप को ग्रेटिट्यूड किया, ना अप्रिशिएट किया। अप्रिसिएशन भी अगर हमें चाहिए हो ना, बाहर दिखते हैं, कोई और हमें अप्रिशिएट करे तो हम माने हम अच्छे लग रहे हैं आज। पर सबसे ज्यादा जो आपकी अप्रिसिएशन सच में डिजर्व करता है, आपका ग्रेटिट्यूड डिजर्व करता है, वो है द पर्सन इन द मिरर, जो शीशे में आपको रोज दिखता है और आपकी एक प्यार भरी मुस्कान के लिए कब से कहते हैं ना, तरस रहा है। आपकी एक तारीफ की, तू अच्छा है, तू बहुत प्यारा है, तू जो करता है तो अपना बेस्ट करता है। दुनिया जो मर्जी बोले, पर आपका प्यार, आपकी अप्रिसिएशन उस पर्सन इन द मिरर को सबसे ज्यादा चाहिए। तो मतलब आपकी जब फिर आप अपने लिए सोचने अच्छा लगोगे तो आपके संग भी अच्छा होने लग जाएगा। आप करके देख लो। हाँ, बिल्कुल। आप डेली का 5 मिनट अपने आप को देखें एक बार, कि अपने आप को सिर्फ इतना बोले, थैंक यू, तूने बहुत किया, तेरी आंखें कितनी सुंदर है, तेरे दांत कितने प्यारे हैं, आई लव यू। अपने आप को शीशे में कह के देखें, फिर देखिए पूरी दुनिया आपके अंदर बसती है। बिल्कुल, कहते कायनात आपके अंदर बसती है। एक बार उसको पहचाने तो सही। बिल्कुल। नॉर्मली जो हमारे थॉट्स हैं वही वर्ड्स बन जाते हैं।
तो अब है ना, मतलब कोई ऐसा 3 मिनट का आप ऐसे कोई थिंकिंग प्रोसेस बता दें ताकि हम थॉट ही वो सही करें कि वो वर्ड्स ही हमारे सही निकलें। हाँ, देखिए, जो आप सोच रहे होते हो वही आपके शब्द बनते हैं जो मुंह से निकलते हैं, और जो मुंह से निकल गए बस तो सोचने में भी निकल ही रहे हैं, वाइब्रेशंस तो आ ही रही हैं बाहर, बट योर थॉट्स और वर्ड्स बिकम योर वर्ल्ड, आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आपकी सोच और आपके बोल ही आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो चलिए फिर कुछ ऐसा निर्माण करते हैं जो आप चाहें अपने लिए। तो मैं इसको कहती हूँ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मतलब जब भी आपके पास टाइम होगा, शीशा जैसे आपके यहाँ शीशा लगा है, किचन में लगा होता है, वॉशरूम में लगा होता है, कभी भी जब भी टाइम मिले कभी सेल्फी आप ऑन कर लें अपने कैमरे की, पर अपने आप को देखते हुए, शीशे में देखते हुए सिर्फ अपने आप आपने 5 बातें बोलनी है जो क्योंकि आपको लगता है आपके बारे में अच्छी हैं। शुरू शुरू में मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए, तो पहले लिख के करें। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है बगीचे में खेलना, मुझे पौधों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताना अच्छा लगता है, मुझे अच्छे कपड़ों को चूज कर, मैं आपका सेंस ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग देख के बता रही हूँ इस समय कि आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, मतलब मैचिंग करना, स्टाइल से रहना, सुंदरता के साथ, एस्थेटिक्स के साथ अपने आप को थोड़ा जोड़ के रखना। तो जो जो आपको अच्छी लगती हैं चीज़ें वो ही अपने आप को ग्रेटफुली बताएं। ये शुरुआत होगी। दुनिया जो मर्जी हो रहा हो, बोल रही हो, पर आप जब अपने आपके साथ पॉजिटिव रहना सीखते हैं, अप्रिशिएट करना सीखते हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस अपने आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, वो वर्ड्स भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो शुरुआत है। आप अपने आप को देख के देखें, देखिए गिलास होता है ना, आपने जो अंदर डाला वही बाहर डुलेगा, तो जो आपने खुद को दिया वही आप बाहर देना शुरू करते हैं, और जो आप बाहर देते हैं व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, उसी का सर्कल घूमना शुरू हो जाता है। तो खुद को इतना दो कि डुले बाहर, और वो डुले जो आप पाना चाहते हो। शुरुआत यहाँ। नॉर्मली तो है ना, मतलब मेरे को जैसे कई लोग है ना बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि हमने कई बंदे देखे उनके चेहरे में मतलब कितना भी वो हो, परेशान हो, चेहरे में सदैव ही उनकी मुस्कान रहती है। तो क्या ये ऊपर वाले की देन है? नहीं, ये प्रैक्टिस की देन है। ये प्रैक्टिस की देन है। अच्छा। ये प्रैक्टिस की देन है। मेरे हस्बैंड भी इसी तरह से हैं। कई बार बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आता है, हेल्थ में आ सकता है, मम्मी पापा की हेल्थ में भी आ जाता है, पर हर कोई उनको देख के बोलता है इनका फेस हमेशा स्माइलिंग रहता है, हमेशा स्माइलिंग रहता है। तो मैं कई बार सुबह जब वो मेडिटेशन या योगा करते हैं हमेशा फेस स्माइली, तो मैं कहती हूँ दर्द नहीं हो तो थोड़ी देर यहाँ पर आपको कितनी आदत पड़ गई अब। कहते देखो अंदर जो मर्जी उथल पुथल हो, अपने फेस पे कम से कम वो शो करो जो तुम चाहते तुम बनो। तो स्माइल करने की प्रैक्टिस भी एक तरह की आप करके देखें एक बार ना दिन में अपने आप को, जिसको हम मेरे दामाद जी भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। वो उसको कहते हैं हनुमान स्माइल। मैं कही ये क्या स्माइल है भला? कहते देखो हनुमान जी का जब सीना फाड़ो तो अंदर राम जी और सीता जी दिखते हैं। तो आप अपनी स्माइल को ऐसे उसी तरह से मतलब आप हमेशा अपने स्माइल को ऐसा रखो जैसे लोगों को हनुमान सीता दिखते हैं, आपके इस रूप में उनको खुशी दिखे, स्माइलिंग दिखे। तो वो अपने फेस को हमेशा, वो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स भी हैं शुक्राना में, वो सबको प्रैक्टिस कराते हैं। चलो अगर मूड अच्छा भी नहीं है तब भी बोलो स्माइल, क्योंकि कुछ तो देखो एक बड़ी प्यारी चीज होती है विद इन विदाउट, यानी कि जो अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है वो अंदर है, जिसको हम कहते हैं बीइंग की दुनिया और डूइंग की दुनिया, कार्मिक दुनिया और आपके अस्तित्व की दुनिया। कई बार आप अंदर से खुश होते हो तो बाहर भी खुशी झलकती है। कई बार आप अंदर से जितनी भी कोशिश कर लो शायद नहीं आ पा रही सोच में, फीलिंग में, तो बाहर से हंस लो, जो बाहर है वही तो अंदर है। तो कई बार एक्ट करते 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 भी आप अंदर की तरफ ले जाते हो। विद प्रैक्टिस यू कैन गेट इट। यस, तो हम दोनों तरफ से कोशिश करते हैं अपने आप को पॉजिटिव जोन में ले जाने के लिए। एक नॉर्मली जैसे ना मैंने देखा है, जैसे ना खींचा हुआ इंसान जो होता है बहुत खींच में, तो उस इंसान से भली वो बिजनेस में हो, भली ये किसी प्रोफेशन में हो, अगर वो खींचा हुआ होगा किसी कारणवश तो वो हमेशा गलत डिसीजन लेता है। तो उस समय उसको माइंड को कैसे ट्यून इन किया जाए? वो तो उसके पास तो वो कुछ चंद मिनट हैं। तो उस समय कैसे किया जाए उसको? बिल्कुल, और बहुत सही बात आपने बोली कि जब हम अंदर से नेगेटिव हों, या सोच में नेगेटिव, वो फील नेगेटिव कर रहे हो, तो हमारे साथ बाहर भी नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। ये आप जो बोल रहे हो ये तो यूनिवर्सल लॉ है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता ही है क्या कि आप एक मैग्नेट हो, चुंबक होता है ना, और चुंबक मैग्नेट में पावर दो ही तरह की होती है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दो ही पावर्स होती हैं। अब जैसे आप अगर नेगेटिव पावर से बने हुए मैग्नेट हो, तो आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव डिसीजंस को, सर्कमस्टांसेस को आप अट्रैक्ट करोगे। आपको सिर्फ अपनी पावर चेंज करनी है, अपनी पॉजिटिव पावर को आपने इग्नाइट करना है। अब आप पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव रिजल्ट्स को, पॉजिटिव न्यूज़ को अपनी लाइफ में ट्रैक करोगे। तो दोनों ही केसेस में मैग्नेट आप हो। तो पहले तो समझना है कि अगर मैंने कोई भी काम नेगेटिव पावर में रह के किया, तो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल नेगेटिव ही होगा, क्योंकि उसकी जड़ी मैंने, जो कहते हैं ना, बीज मैंने गलत बोल दी है। हाँ, तो इस केस में हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो कहते हैं मूड शिफ्टर्स। अच्छा, मूड शिफ्टर्स बहुत कमाल की एक ट्रेनिंग होती है, हर इंसान को करना चाहिए। अच्छा। तो मूड शिफ्टिंग में क्या होता है, देखिए आपको किसी चीज से गुस्सा चढ़ा या खिज मची, क्यों? क्योंकि आपने कुछ देख लिया है ऐसा, या तो आपने देखा है, या आपने कुछ सुन लिया ऐसा जिसको सुन के गुस्सा आ गया आपको। कोई है ना, खबर ऐसी होती है, कोई बात ऐसी होती है, या आपने कुछ सूंघ लिया। हमारे को ना परमात्मा ने ज्ञानेंद्रियां दी हैं, 5 सेंसेस, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। ये 5 सेंसेस ही हमारे को फीडिंग कर रही होती हैं सोच के अंदर। जो भी हम सोच रहे हैं, इन्हीं 5 के थ्रू ही सोच रहे हैं, यही कुछ अंदर दे रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये 5 सेंसेस हमें भटकाने में, गुस्सा चढ़ाने में अपना काम कर रही हैं, तो हम कॉन्शियसली अवेयरनेस में इन 5 को अपने भले के लिए क्यों ना यूज करें। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मूड शिफ्टर्स अपने तैयार करने हैं। कुछ ऐसा, जैसे देखने में आपने कुछ ऐसा देखना है, अपने पास रेडी रखो। जब भी गुस्सा चढ़े, जैसे मोबाइल फोन पे, जैसे पहले तो मैं एल्बम बनवाती थी लोगों की, आजकल मोबाइल में एल्बम बन जाती है। चाहे कोई वीडियो की एल्बम, चाहे कोई फोटो की एल्बम, कोई अच्छा जैसे सीनरी वगैरह, कोई ऐसा चीजें जिसको देख के आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे कपिल शर्मा शो देख के अच्छा लगता है तो मेरे को, मैं जब भी गुस्सा चढ़े या कुछ बुरा सा नेगेटिव फील होता है, मैं झट से कपिल शर्मा शो ऑन कर देती हूँ। हंसी आ जाती है। आपको कुछ भी करके अपने आप को मूड शिफ्ट करना है। कोई अच्छी फोटोज, कोई परिवार की फोटोज, कोई फ्रेंड्स की फोटोज देख के आपको कुछ अच्छा लगता है, वो देख लीजिए। हर किसी के अपने अपने, कई लोगों को ड्रेसेस देख के अच्छा लगता है, तो वो देख लीजिए। आपको जो भी आपको देख के अच्छा लगता है, उसकी कम से कम 5 वैरायटी अपने फोन पर रेडी रखिए। ये हो गया आंखों से देखने का मूड शिफ्टर। कोई गाना सुन के आपको अच्छा लगता है ना, कोई भजन, जैसे कोई गुरु जी का किसी को भजन सुन के अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है, जिसको सुन के आप पॉजिटिव हो जाए। तो कुछ सुनने में 5 चीजें अपने तैयार रखें। तो ये सुनने के सेंसेस को, कुछ सूंघ के आपको अच्छा लगता है, कोई परफ्यूम, कोई स्मेल है ना, कई लोगों को। बिल्कुल। मेरे पर्स में हमेशा एक छोटा सा एक मिनिएचर परफ्यूम रहता है। अच्छा। जब भी मूड ऐसा, मैं फटाक से उसको मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे कि कभी देखिए, हर इंसान के कभी भी मूड का तो कोई भरोसा नहीं ना। अब वो अगर अपना तैयार रखता है, मैं ये छोटी सी शीशी हमेशा साथ रखती हूँ। अच्छा। उसी समय यहाँ पे स्प्रे किया, सूंघा, अच्छा लगा। मतलब वो एनवायरमेंट, एनर्जी चारों तरफ की अच्छी हो जाती है उस समय। आसपास का पता नहीं, आपका एनवायरनमेंट और ऑरा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो कुछ सूंघने में रखिए, कुछ खाने में रखिए। जैसे मेरी फेवरेट चॉकलेट है, तो जो मेरे को पसंद है कोई टेस्ट ना, तो आप, मतलब मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती, देखिए मेरे हाथ में चॉकलेट, ये मेरे पर्स में रहती हैं। मैं वैसे कभी नहीं खाती, पर जब भी मुझे मूड शिफ्ट करना होता है, फटाक से खा लेती हूँ। तो बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इलायची खा के मुझे अच्छा लगता है, चॉकलेट खा के अच्छा लगता है, तो रखा हुआ है मैंने। कुछ छू के आपको अच्छा लगता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई पेट हो सकता है, पेट, डॉग को ऐसे पैम्पर करो तो एकदम बहुत अच्छा लगता है। आप उसको छूकर अपना मूड शिफ्ट करिए। तो ये 5 आपके पास बहुत बढ़िया सेंसेस हैं, फटाक से इसको यूज कीजिए और अपना मूड शिफ्ट, और अब डिसीजन लीजिए। मूड शिफ्ट करने के बाद डिसीजन लीजिए। नॉर्मली ये देखा गया है कि व्यक्ति गलत नहीं होता है, पर वो कभी बार है ना, अट्रैक्ट गलत लोगों को करता है। तो क्या ये प्रारब्ध है? और ये अगर प्रारब्ध की ये चुनौतियां हैं, तो इससे कैसे निपटें? देखिए, अगर आप इंसानी जीवन में हैं, तो आप 84 लाख योनियां पार करके आए हैं, और हो सकता है इस जीवन में भी कई बार मनुष्य योनि को पार किया हो आपने। तो आपके कार्मिक सर्कल्स तो आपके साथ हैं ही, है ना, जो पीछे आप करके आए हैं। उस हिसाब से आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, घटनाएं घटती होती हैं, या लोग मिलते हैं, वो कई बार आपके कार्मिक सर्कल्स में होते हैं। अब जो हो रहा है आपके साथ, वो तो आपके पिछले कर्मों का फल है, नतीजा है जो हो रहा है। उसमें आपकी कितनी मैं कहती हूँ कंट्रीब्यूशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये आपकी आज की ऑरिक सर्कल पे डिपेंड करता है। ऑरिक सर्कल मतलब आपका जो आभा मंडल है, जो आपका मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर ऑलरेडी पीछे से जो आ रहा है नेगेटिव है, जो आपने कहा बुरे लोग हैं, ऑब्वियसली वो तो आने ही है ना, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से वो आपसे हिसाब बराबर होगा। हाँ, पर आज अगर आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, जैसे कि हम, ये एक किताब है मैजिक बुक के नाम से, इसमें 28 दिन का असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिकल रोज।
सब कुछ शुक्राना के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में, कि कैसे आप आभार करते हुए, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करते हुए अपने ऑरा को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये होता है कि आपका ऑरा अगर पॉजिटिव है, लोग जो मर्जी आपकी जिंदगी में, घटनाएं जो मर्जी हो, आपको मिनिमम नुकसान पहुंचाते हैं। पर अगर आपका ही ऑरा नेगेटिव है, आप एक चिंता में हो, नफरत में हो, जलन में हो या गुस्से में हो, अब जो घूम के पीछे से लोग आए, ये इनके लिए आप बहुत ज्यादा कंड्यूसिव हो जाते हो नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कई बार बहुत भयानक और बहुत ही डीप नुकसान भी पहुंचता है। तो देखो, जो जैसे एक थप्पड़ है, फॉर एग्जाम्पल, आपने पास में किसी को थप्पड़ मारा, चाहे 10 साल पहले, चाहे जो भी आपका पिछले कर्म है, अब आप बोलो वो थप्पड़ घूम के वापस आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहूंगी 100% आएगा, क्योंकि तो कार्मिक सर्कल है ना। आपने किसी को थप्पड़ मारा, वापस आएगा। अब वो थप्पड़ वापस आया, आप आज बड़े शक्तिशाली हो, इज्जत वाले हो, आप 100 लोगों के सामने खड़े हो, और साथ में किसी का ग्लास गिर गया, कांच टूट गया, अब थप्पड़ के घूम के वापस आने का टाइम आ चुका है। अब आपने अगर नेगेटिव ऑरा में अपने आप को रखा हुआ है, थप्पड़ आया, 100 लोगों के सामने बेइज्जती भी करवाई, नाम भी खराब किया, फोटो भी खींच ली किसी ने, और थप्पड़ खाते अब गिर भी गए, तो कांच भी लग गया मुंह के ऊपर, बॉडी के ऊपर, लहूलुहान हो गए, खूनम खून हो गए। एक थप्पड़ घूम के आया, कितना नुकसान करके चला गया आपका। यही अगर आज आप पॉजिटिव ऑरा में हो, आपने खूब अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, गुड फीलिंग की प्रैक्टिस करी, थप्पड़ आया, कोई बुजुर्ग आया आपके पास और प्यार से बोला, अरे बड़े दिनों से मिला ही नहीं मुझे, अरे तू तो मुझे भूल गया बिल्कुल, मतलब वो थप्पड़ भी प्यार का थप्पड़ हो गया। चपत प्यारी से लगाई, थप्पड़ तो लगेगा जरूर, पर वो आपको प्यार, मोहब्बत, करुणा देके जाएगा कि आपको लहूलुहान करके जाएगा। ये आपका करंट और एक सर्कल है, तो इस पे आपको काम करना है। और जो अभी आप बीज रहे हो, ये फ्यूचर के आपके फल हैं, पौधे हैं, तो काम करिए, आज भी फायदा ही देगा, फ्यूचर में भी फायदा ही देगा। अब नॉर्मली पैसे का सबको रहता है कि भाई पैसा सब कुछ है, मतलब चाहिए भी, ये एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे मैनिफेस्ट करें? एक तो ये कारण होता है कि अरे एक बंदा बोल रहा है, अरे मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। और एक बोल रहा है कि मेरे को मतलब एक ये मेरे बोल रहा है कि मेरे पास इतना है कि मैं कई लोगों का पेट पाल सकता हूँ। तो ये कौन सा मैनिफेस्टेशन होना चाहिए? देखिए, पैसा स्पेशली इंडियन सोसाइटी के अंदर एक बड़ी हिपोक्रेसी की चीज है, मैं सच बोलूं तो। पैसा चाहिए सबको, पर पैसे के बारे में बोलना, सोचना भी हर किसी का अपना अपना नेगेटिव तरीका है। पैसा बहुत प्यारी चीज होती है। आई ऑलवेज से दैट पैसा इतना होना चाहिए कि आपके पास मोर देन इनफ है, पर आपकी जरूरत कितनी है इनफ वाली, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। किसी इंसान के लिए महीने का 50,000 भी बहुत है, किसी के लिए 5 लाख भी कम है, किसी को 5 करोड़ में पेट नहीं भर रहा, और कोई 500 करोड़ महीने का कमा रहा है, तब भी उसको लगता है और कमाना है। तो पैसा चीज ही ऐसी है, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। नंबर 1, जब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बात करते हैं, हमारा पहला प्रश्न ये होता है, व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहिए, आप अपना बताओ। तो इंसान बोलता है, जैसे महीने का मुझे सपोजिंगली 50 लाख कमाना है, फॉर एग्जाम्पल। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आता है, व्हाई डू यू वांट इट? अच्छा, आप भी सोचें, आप परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं, अपने पिता से कुछ मांग रहे हैं, पिता से आप बोलो पापा 1 लाख रुपए चाहिए, तो पापा अगला सवाल क्यों पूछेंगे? क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए? तो यही परमात्मा पूछता है कि आपने मांगा जो भी, तो वो पूछेंगे क्यों चाहिए। नाउ बैठो, कॉपी पेन लो, डिटेल में लिस्ट बनाओ, जो भी आपने उस पैसे से करना है, जिसकी वजह से आपको उस पैसे की जरूरत है, उसकी लिस्ट बनाओ। आप कह सकते हो मुझे अपना घर मेंटेन करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, बच्चों की फीस देनी है, ग्रोसरी खरीदनी है, फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, जो भी आपके खर्चे हैं लिखो, डिटेल में लिखो। एक होता है शॉर्ट टर्म खर्चे, एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में बच्चों की शादी करानी है, सेटल करना है, माता पिता के ओल्ड एज के खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो सब सब कुछ लिखो, टोटल लिखो। अब तुम्हारा सब कुछ मिला के अगर खर्चा, जो भी तुमने EMI देनी है, जो भी करना है अपना कर करा के, अगर वो खर्चा सपोजिंगली 10 लाख का बन रहा है, और तुम मांग रहे हो 50 लाख, तो परमात्मा से थप्पड़ खाने को तैयार हो जाओ। क्योंकि ये गलती मत करना कभी भी। अच्छा, अपनी पहले जरूरतें लिखो, मैं कहती दिल खोल के लिखो। अगर तुमने शॉपिंग करनी है, सॉलेटर खरीदना है, जो भी है तुम्हारा महीने का खर्चा, सब लिखो, महीने का, साल का, जैसे भी आपका हिसाब बनता है। पर जितने, देखिए परमात्मा इज वेरी क्लियर, यूनिवर्स विल सर्टेनली फुलफिल योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। ग्रीड, बिल्कुल।
अपने खर्चे बढ़ाओ। अगर तुम्हें लगता है तुमने 10 आश्रमों को पालना है, एनजीओ को तुमने सपोर्ट करना है, विधवाओं को या गरीब लोगों को दान करना है, लिखो कि मैं महीने का इतने लाख का दान करना चाहता हूँ, एंड मेक श्योर वो करना। ये ना हो कि लिखने के लिए लिख दिया, तो भी पिटोगे। तो ये बहुत प्यारी एक उसूल है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट। और एक बार अब क्लियर हो ये चाहिए, अब आगे के रूल्स हम बताना शुरू करते हैं कि पैसा आपको, देखो कई लोगों को दूसरों के परोपकार के लिए चाहिए। परोपकार जो हम कहते हैं मतलब पराये पे उपकार करना, जो आपका अपना नहीं है, कोई पराया है। आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो, अपने बुआ के लिए कर रहे हो, तो उसको परोपकार नहीं बोलते हैं। पराया होना चाहिए वो इंसान जिस पे आप उपकार कर रहे हो। तो कई लोग करते हैं, तो उनको पैसा चाहिए होता है लोगों के भले के लिए, जो भी वो करना चाहते हैं। तो ठीक है, लिखो कितने कितने लोगों को आपने सपोर्ट करना है, एंड वंस यू आर क्लियर देन स्टार्ट द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसके बाद शुरू करना, और उतना ही मांगो जितना जरूरी है, या उतना ही मैनिफेस्ट करो। देखो, अगर आपको 100 करोड़ अच्छा करना है तो मतलब उतना भी करो, मतलब मांगो, मैनिफेस्ट करो। जैसे अंबानी के स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल्स चलते हैं, कई तरह के एनजीओस चलती हैं, जहाँ पर काफी लोगों का स्किल डेवलपमेंट होता है, काफी तरह के उपकार होते हैं। तो ठीक है, आप भी करो ऐसे खर्चे। और उसके बाद देखो, हमारे सिखिज्म में कहा जाता है दसवंत करना। हम जब अरदास भी करते हैं तो हम कहते हैं दसवंत विच वादे बख्शना। वादे मीन्स बड़ा, मतलब उसको बढ़ाना। तो हम ये नहीं कहते हमारी कमाइयों में बढ़ाई बख्शो, हम ये कहते हैं दसवंत में मतलब बढ़ाई बख्शो। आज अगर मैं 10,000 रुपए का दसवंत करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं अगले महीने 20,000 का दसवंत करूँ, मुझ पे इतनी कृपा करो। तो 20,000 का अगर मैं दसवंत करूंगी, तो आज मैं 1 लाख कमा रही हूँ, तभी 10% दे पा रही हूँ 10,000 का। तो 20,000 का अगर मैं कमिटेड हूँ, मैं करूंगी आगे किसी को सपोर्ट, तो अपने आप 2 लाख हो गई मेरी कमाई। तो ये बड़ी प्यारी यूनिवर्सल एक ट्रूथ है। जब आप किसी, जैसे आपने क्वेश्चन कहा ना, जब आप किसी और का भला सोचते हो ना, तुम्हारा भला खुद हो जाता है। पर तुम दिल से, सोच से उस भले पे टिके रहो जो तुम करना चाहते हो। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो पैसों के बारे में बहुत अलग अलग लॉज में हम यूज करते हैं। बिल्कुल, नॉर्मली यही कहा जाता है कि गिवर्स आर द, मतलब अच्छे, जो देता है वो अच्छा माना जाता है। पर जैसे अब मेरे पास है, तो मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सब कुछ दे दूंगी। तो रिस्पॉन्सिबल गिवर्स क्या होते हैं, या कैसे बनना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल गिवर्स, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गिविंग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतना गिवर्स है होना चाहिए। तो आप ये बताइए, इसको क्लियर कीजिए। नंबर 1, गिविंग का भी रूल है, लॉ है, ठीक। तो जैसे कि आप जो भी कमाते हो, मेहनत से कमाते हो, जो यूनिवर्सल लॉ है कि आपने इसी सोसाइटी से लिया है। सोसाइटी, आप मम्मी के पेट में से तो नहीं लाए कुछ भी, जो भी मिला यहाँ पे आपको धरती पे मिला है, यहीं से ले रहे हो, सोसाइटी में रह के ले रहे हो, जहाँ पे भी आप कमा रहे हो। तो यूनिवर्सल लॉ 10% का होता है, दसवंत जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आप अपनी कमाई का, जो भी आपका फाइनल प्रॉफिट हुआ है, उसका 10% खुशी खुशी किसी भी नीडी को, नीडी आपको खुद चुनना होगा कि जो सच में नीड है जिसको, तो किसी भी नीडी को आप सपोर्ट करते हो तो यूनिवर्स इज ओके विद इट। 10% इज अ यूनिवर्सल लॉ। 90% में आप जो मर्जी मजे करो, पर अंतो आप ज्यादा भी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। दूसरा लॉ जो रहता है, देखिए, देना, जिसको हम कहते हैं गिव एंड टेक। आप जितना अच्छी भावना से दोगे, उससे डबल आएगा आपको। डबल नहीं, कई गुना ज्यादा। कई बार आप 100 रुपए देते हो, पर इतनी करुणा के साथ देते हो, इतने शुक्राना के साथ देते हो कि 100 रुपए शायद 1,000, 2,000, 1 लाख बन के वापस आ जाता है। पर आपने देने पे डिपेंड। जब हम लोगों को सिखाते हैं, हम इसको कहते हैं मनी सर्कल्स चलाना। मनी सर्कल में क्या होता है, दिन में आपको 3 नोट किसी ना किसी को देने हैं, जरूर देने हैं रोज। अच्छा, ये 3 नोट मतलब कोई भी नोट, 100 के, जो मर्जी हो, आपकी चॉइस है। तो आपने किसी को देने हैं। अब वो देखिए, अगर कोई नीडी मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें आपने निस्वार्थ सेवा करी है, निस्वार्थ भावना है। अगर नीडी नहीं मिला, कई कंट्रीज में नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ चलो शॉपिंग कर लो। बेशक आप कुछ खरीद रहे हो, चाहे आप एप्पल खरीद रहे हो, पर खरीदते हुए मन में भावना क्या होनी चाहिए कि शुक्रिया भगवान, मेरे पास 100 रुपए है, जिससे मैं इस रेडी वाले से 100 रुपए का एप्पल खरीद, और उसका भी भला हो रहा है। उसका भी भला, उसकी दुकान चले, मेरा भी भला हो, उसका भी भला हो। तो चलो, अब भी आपने जब पैसा दिया तो आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव थी ना। सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है, जब कभी कोई किसी सैलरी देनी हो, किसी को पैसे देने हो, इवन एज स्मॉल एज टैक्सी वाले को उसका भाड़ा देना हो, कई बार हम गुस्से में होते हैं, या हम चिड़चिड़े में होते हैं, या हम किसी नेगेटिव एनर्जी में। मैं कहती हूँ नेगेटिव एनर्जी, जल्दीबाजी में भी होते हैं, तो पैसे को छुआ भी मत। लक्ष्मी को सिर्फ तब छुआ करो जब तुम किसी ना किसी पॉजिटिव एनर्जी में। और सबसे इजी एनर्जी होती है ग्रेटिट्यूड। तो जैसे इस बुक में 3 चैप्टर है सिर्फ पैसों के ऊपर। अच्छा। कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अगर आपने पैसों की दुनिया में चमकाना है, तो किन किन चीजों पे आपको, जैसे एक
प्यारी सी एक लर्निंग होती है, जापानीज लोग बहुत करते हैं, आरिगातो इन आरिगातो आउट। ये एक फॉर्मूला होता है कि जब भी पैसा आप किसी को दे रहे हो, किसी भी रूप में दे रहे हो, पेटीएम पे पे प्रेस कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन पे भी किसी को सेंड कर रहे हो, पे करने का बटन दबाते हैं ना, या पैसे निकाल के किसी को दे रहे हो, उसी टाइम पे आपको अंदर से शुक्रगुजार होना है। बिना शुक्रगुजार हुए सर्कल स्टार्ट नहीं करना। और जब भी किसी से ले रहे हो, चाहे किसी ने आपको छुट्टा ही क्यों ना वापस किया हो, या कहीं से आपको बैंक स्टेटमेंट में पैसे आए, एक बिजनेसमैन की, एक किसी भी इंसान की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा देते हुए और लेते हुए थैंक यू करना। आप बस ये चीज संभाल लो, आपकी जिंदगी में पैसा अपने आप एनर्जी वाइज बढ़ना शुरू कर देगा। पैसा इज एनर्जी, एनर्जी है। आप इसको या तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो या एक्सपेंड कर सकते हो। एक तो मतलब आपने बोला कि 3 नोट देने दिन के, तो एक तो आप जरूरतमंद के लिए बोला, एक आपने कुछ चीज खरीद के बोला, और तीसरा नहीं, आपसे तीनों जरूरतमंद को भी दे दो। अच्छा, तीनों जरूरतमंद को। आपको कोई सड़क पे देखिए, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हर चौक पे, हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई जरूरतमंद खड़ा है। कई बार लोग सोचते हैं हम क्यों दे, हम इनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। अरे यार, किसी को 10 रुपए दे के क्या बिगाड़ लोगे आप उसका? मतलब अगर आपको धन नहीं बढ़ाना तो फिर तो कोई बिस्कुट दे दो, मैं कह रही पानी की बोतल दे दो, कुछ तो दे दो ना। आप किसी को दे सकते हो, ये आपके अंदर बहुत बहुत आपको नियामत है। देखिए, जो देवे वो देव, जो देवे वो देवी। देवी कौन होता है? जो देवे। अब आपको देने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कोई आपके सामने हाथ फैला रहा है, आपको देने की अपॉर्चुनिटी है, तो आपको देवी देव की योनि में जाने की एक तरक्की की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्लीज टेक इट। देवे में जो नहीं कि आपने किसी को धन ही देना है, आप बिस्कुट भी दे सकते हो, टॉफी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पर दो तो सही ना। अपने आपने बड़ी प्यारी चीज बोली, गिविंग में आप देखिए, जरूरी नहीं पैसा देना है। पहले जमाने में लोग अन्नदान करते थे, श्रम दान करते थे, जैसे सेवा दे देनी अपनी, कि हम जाके यहाँ पे काम करेंगे। लंगर में जाके जैसे लंगर में आप सेवा कर सकते हो, विद्या का दान दे सकते हो, आपके पास कोई नॉलेज है तो किसी को दे दो, पढ़ा दो किसी बच्चे को। तो जो देवे वो देव। तो अपने, अगर आपको अपने आप को दैवीय शक्तियों में ले जाना है, देव योनि में ले जाना है, तो देना तो प्राइमरी फंक्शन है ना इसका। मैं उस व्यक्ति को निम्न श्रेणी का मानती हूँ जो कि किसी की पर्सनालिटी ट्रेड्स पे या किसी के व्यक्तित्व की कोई चीज़ ठीक नहीं है, उस पे भद्दा कमेंट देना या फिर उसके लिए गलत कुछ बोल देना। तो ये क्या, ये फिज़िकल कमेंट देना या फिज़िकल किसी को हर्ट नहीं, कमेंट्स पे ही एक आप कमेंट भी दे देते हैं, वो भी एक मारने के बराबर है। तो क्या ये बहुत अच्छा है कि यार इसको आप कैसे, मतलब इंसान ये क्यों कर रहा है? देखिए, आपने बोला मारना, जैसे तो असॉल्ट है ना, टॉर्चर करना, असॉल्ट करना। हाँ, बिल्कुल। आप किसी को फिजिकली असॉल्ट कर सकते हो, आप किसी को मेंटली असॉल्ट कर सकते हो, इमोशनली असॉल्ट कर सकते हो, बहुत तरीके हैं असॉल्ट करने के। आजकल तो लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी एक दूसरे पे अपने सपने थोप कर उनको स्पिरिचुअल भी असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब असॉल्ट के तरीके हैं। देखिए, जैसे ये हमारा फिंगरप्रिंट है, आपका और मेरा सेम नहीं है। इस धरती पे 750 करोड़ लोग हैं और एक का भी दूसरे की तरह फिंगरप्रिंट नहीं है। और फिंगरप्रिंट उनसे उस इंसान का पर्सनालिटी है, उसका डीएनए, उसका कोडिंग है। तो आप जैसे आप हो, मेरे जैसा मैं हूँ, और हम सब यूनिक हैं। हमारी शक्ल यूनिक है, हमारे पर्सनालिटी, हमारी सोच, हमारा बॉडी, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं ना, मेरे जैसा कोई और नहीं है। और दुनिया में कोई मुझे जो भी बोल रहा हो, अगर मैं अपने आप को यूनिक मानती हूँ, अपने आप को स्पेशल मानती हूँ, जो मेरे में खासियत है, मैं शीशे में जाके रोज 5 मिनट उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलूं, अप्रिशिएट करूं, तो ये एक पहले आपका अपने लिए परम कर्तव्य है। और अगर आप खुद को अप्रिसिएशन दे रहे हो तो आप दूसरे को भी मोस्टली अप्रिशिएट ही कर रहे होगे। जितना लोग आपको बोलते हैं, मैंने नॉर्मली देखा है, जो किसी को बुरा या ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके पास है ही वही है, उनके पास वही है, उनके अंदर वही भरा पड़ा है। नॉर्मली मैं कहती हूँ वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स, क्योंकि उनके पास भी वही है ना, तो वो वही दे रहे हैं। अब आपके पास अगर आभार है तो आप आभार दोगे, वही जो आपकी जेब में, आप वही तो दे सकते हो ना किसी को। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी ने मतलब कोई गलत कमेंट दिया, मतलब भद्दा पर्सनैलिटी पे या अपने उस पे, तो मैं उस समय उसको क्या दूं कि उसका रवैया बदल जाए? नहीं, आपने उसको देखिए, मतलब उसको अंधकार दे रहा है, तो आप उसको रोशनी दो। रोशनी, हाँ बिल्कुल। आप उसको भी थैंक यू कर दो। आप दुनिया में किसी को बदलने नहीं आए हो, पर यू आर द
कहते हैं ना, यू आर द बेकन ऑफ लाइट, यू आर द टॉर्च। टॉर्च। तो आप खुद को इतना आभार से ये नहीं कि हमने उसके लिए कुछ करना है। मैं हमेशा कहती हूँ हम दुनिया बदलने नहीं आए, द ओनली पर्सन यू कैन ट्रांसफॉर्म इज यू। पर जब आप रोशनी में होते हो तो आप जहाँ जाते हो वहाँ पे भी रोशनी आती है। रोशनी फैलेगी ऐसे, किसी एक को तो पहले रोशनी होना होगा ना, और जो आपको दे रहा है मान लो ना उसके पास वही है। फिर आपके पास बताओ आपके पास क्या है। तो अगर मेरे पास मतलब मैं कोई भी चीज है उसको एक्सेप्ट करके अच्छा मान के उसको अच्छा बोलूं। आप एक बार ना कभी ग्रैटिट्यूड की डीप प्रैक्टिस करो। दो मर्जी दुनिया में हो रहा, आपके मन में से एक ही बात निकली, तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, तेरा भला हो। भाई तू जो कह रहा है वो तेरे लिए सच होगा। मेरे लिए तो मैं बहुत सुंदर, मेरे लिए तो मैं बहुत यूनिक हूँ, नायाब हूँ। मैं आपको बात बताती हूँ, मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तो मेरी सारी कजन्स बहुत सुंदर थी। उनके नैन नक्श बड़े प्यारे और दांत बिल्कुल सीधे सीधे सुंदर। तो मेरी मम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि तेरे दांत कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितने बदसूरत है, हाय तेरे दांत कितने बदसूरत है, मुंह बंद करके हंसा कर। तो मम्मी को जो लगा वो उनकी चॉइस है, उनकी सुंदरता की डेफिनेशन वो जाने। तो मुझे लगता था मम्मी कह रही है ऐसा तो मैं बुरी होंगी। तो एक बार मैं शीशे में गई, मैंने अपने दांत देखे। तो मैं दांत देखे तो मैंने ध्यान से देखा अपने आप को, मैंने कहा मैं तो बड़ी यूनिक हूँ, मैं तो बड़ी स्पेशल हूँ। मेरा तो एक एक दांत यूनिक है, जैसे भगवान ने खुद बैठ के एक एक दांत बनाया है। एक दांत जैसा दूसरा दांत नहीं है मेरे पास, मतलब सब कुछ ही अपने आप में यूनिक है। तो मम्मी को पता नहीं है ये यूनिक है, वो दुनिया से मुझे नाप रही है, ये उनकी नजर है। तो उनकी नजर के लिए मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, पर मैं अपनी नजरों में यूनिक हूँ। मेरे दांत, मेरी स्माइल, मेरी अपनी यूनिकनेस है। तो हर इंसान जब अपने आप को अप्रिशिएट करना सीख ले तो दुनिया बाहर कोई है ही नहीं, कुछ भी बोले वो बोल ही नहीं सकती। जब आप अपने आप को अप्रिसिएशन दे रहे हो तो वो आपकी ही रिफ्लेक्शन में अपीयर होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अपने आप को ही तो आप तोल नहीं रहे हो अक्सर दुनिया की नपाइश के अंदर। ये होता है, दुनिया तोल रही है, और मैं ये भी झूठ नहीं बोलूंगी कि हो सकता है कि मैं भी तोल रही हूँ अपने आप को। तो अपने आप को दिन में सिर्फ 10 बार लिख कर अपने लिए ग्रैटिट्यूड करो। अच्छा, कि आई एम सो ग्रेटफुल, तेरी भाषा कितनी सुंदर है, आई एम सो ग्रेटफुल, तेरी नॉलेज कितनी अच्छी है। जो भी आप अपने बारे में देखिए, दुनिया नहीं देगी, आपको अपने आप की प्यास खुद बुझानी होगी। तो आप अपनी प्यास बुझा सकते हो 100%। शीशे में खड़े होकर और कॉपी में लिख कर। मैं अच्छी हो जाऊंगी तो सामने वाला अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आप अच्छे होने की जरूरत नहीं है, पर आप इसको रियलाइजेशन आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट हो, नॉट बिकॉज ऑफ सम एरोगेंस और ईगो, बट बिकॉज ऑफ द सेल्फ लव। यू आर होल एंड कंप्लीट। बिल्कुल। एक मैंने ना अभी चाइनीज ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो एक चाइनीज ने कुछ बोला एंड देन आई जस्ट स्क्रोल्ड एंड आई डिडंट, मतलब उसका मैंने सुना नहीं कि उसने जवाब क्या दिया, पर नॉर्मली उसने यही कहा कि आप ये नोट करना कि जब आप चेहरे पे अपना मिरर देखते हो तो आप मतलब बहुत अच्छे लगते हो और बहुत ही मतलब आपको अपीलिंग लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। और उसी बंदे की जब वो फोटोग्राफ ली जाती है तो वो फोटोग्राफ अच्छी नहीं आती है। तो मैं उसका आंसर नहीं ले पाई, मैं आंसर आपसे ही लेना चाहती हूँ। आप कह रहे जब हम शीशे में देख रहे हैं तो मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। और फोटो में उन्होंने यही बोला, कहता है कि जब भी आप अपने शीशे में आपको देखोगे तो आप लगोगे अरे मैं तो अपीलिंग हूँ या मैं सुंदर लग रही हूँ। और आप जैसे ही वो फोटोग्राफ आएगी, अरे ये क्या हो गया, मेरा चेहरा ऐसा कैसे आया गया। तो ये क्या कारण है? शीशे में आप किसको देख रहे हो? खुद को देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हो? अपने आप के लिए। फोटो किसके लिए खींच रहे हो? दुनिया के लिए। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। हाँ। एक खुद के लिए, एक दुनिया के लिए। हाँ। अपने आप को वो हमेशा सच ही बोलते। शीशा हमेशा सच बोलता है, हाँ। जो सच है। हाँ। आप दुनिया के साथ उनकी रिफ्लेक्शन, उनकी स्पेस, उनके ऑरा में रिफ्लेक्ट करते हो। हाँ। तो दुनिया को आप सोच क्या रहे हो, दुनिया वालों को क्या सोच रहे हो, उस हिसाब से आपका फेस अपनी रंगत बदल देता है। तो मेरे को एक बहुत प्यारा सीन याद आता है। मेरा नाम जोकर नाम से एक मूवी आई थी बहुत साल पहले। उसमें राज कपूर जी का एक बहुत बेहतरीन सीन था। वो बहुत दुखी थे। अचानक जो गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के जा रही थी उस समय उनकी, तो अचानक उन्होंने कहा तुम दुखी ना रहो, खुश हो जाओ जो भी है। तो उन्होंने बस यूं जैसे दुखी थे और यूं फेस को यूं किया, खुश हो गया, ऐसा फेस बदल गया। वो सीन ना मुझे हमेशा के लिए याद रह गया कि इंसान ना जाने कितने मुखौटे ओढ़ के चलता है दुनिया में। हर इंसान के लिए उसके पास एक अलग मुखौटा है, एंड दिस इज कॉल्ड दुनियादारी। पर कुछ तो अपना भी है ना उसका, जो शीशे में उसको दिखता है। तो जितना वो शीशे वाले को एक्सेप्ट करता है, उतना धीरे 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 दुनियादारी के मुखौटे अपने आप हटते चले जाते हैं। देन यू बिकम वन।
वन एट द लेवल ऑफ सोल वी ऑल आर वन। One. बट जब तक हम सोल के लेवल पे नहीं जी रहे तो दिमाग और शरीर के लेवल पे जी रहे हैं। माइंड बॉडी सोल होती है ना, तो अभी तो सोल तक पहुंचना हर किसी की जर्नी जर्नी पर दिमाग और बॉडी तो अलग ही है सबकी। बॉडी सबकी अलग है, तो हम बॉडी के लेवल पे जिएंगे तो सब अलग अलग ही तो हैं, तभी तो हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। और दिमाग के लेवल पे जिएंगे तो भी हर किसी के देखिए पास्ट अलग है, बचपन अलग है, बिलीफ्स अलग है, हर किसी के रीति रिवाज अलग है, तो भी हम दूसरे को अलग अलग मानेंगे। पर जिस दिन हर मनुष्य सोल के लेवल पे जीना शुरू हो जाएगा, उसको सब में मैं ही दिखूंगा, अपना खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा, तो सब बराबर हो जाएगा उस दिन। तब तक चलिए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अश्मीन जी, बहुत बहुत आपने इतना अच्छी तरह से समझाया। और मैं दर्शकों को चाहूँगी कि ये एक बार नहीं 3 बार ये एपिसोड को देखें और अपने मन में जहन में उतारें इसको, कि इन्होंने कितना अच्छी तरह से हर एक चीज़ को समझाया है। खुद को समझने की ही ज़रूरत है हम लोगों को। हम दूसरों को जज करते रहते हैं और खुद को समझते नहीं हैं, और फिर हम बोलते हैं कि उसने मेरे संग ये किया, उसने मेरे संग ये किया। ऐसे कुछ भी नहीं है। आप कुछ दर्शकों को बोलना चाहेंगी? बस अपने जीवन में अगर आप सच में अपने आप को खुशियों में ले जाना चाहते हैं तो अपने लिए एक आभार, कृतज्ञता, शुक्राना, जैसे कि शुक्राना दिल्ली में गुरुजी ने भी बहुत बोला, शुक्राना में रहो, मौजों में रहो। तो ये चाहे जय जयकार के थ्रू आप जय जय करो किसी की, चाहे वाहे गुरु के थ्रू वाह वाह करो किसी की, या शुक्राना करो, अपने आप को अपनी ही खुद की सपनों की दुनिया में ले जाएं और ये जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे एपिसोड को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स का जवाब मैं ज़रूर से दूंगी। और मेरे और एपिसोड्स के लिए आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।